खबरों का भी जिक्र करेंगे। 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का यह बड़ा फैसला सामने आया। कल ही हुई थी यूजीसी नेट की परीक्षा। बता दें, गड़बड़ी की शिकायत के बाद परीक्षा रद्द करने की बात कही गई है। सीबीआई को सौंपा गया है जांच का जिम्मा। यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, ये आदेश भी जारी हो चुका है। यूजीसी नेट की परीक्षा हुई 18 जून को, यानी कि कल, जिसे रद्द करने की बात सामने आ रही है। इसे रद्द किया जाएगा। कहीं ना कहीं गड़बड़ियों की आशंका इसमें भी है और इसी वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया है और ये एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला इसको लेकर के लिया और कहा है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। गड़बड़ी की शिकायत मिली है और शिकायत के बाद ये परीक्षा रद्द की गई है। सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। अब जांच पड़ताल इसमें होगी कि आखिर कहां पर कैसी गड़बड़ियां किनके द्वारा की गई हैं। ये जांच का विषय है और इसमें गहनता के साथ जांच पड़ताल होगी। जिस तरह से हमने पूरा देखा, संग्राम सियासी संग्राम भी, साथ ही साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हमने देखा नीट परीक्षा को लेकर के। और अब जब यूजीसी नेट की परीक्षा कल हुई है तो इसमें भी अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि इसे रद्द कर दिया गया है। इसकी बारीकी से जांच होगी। सीबीआई को इसका जिम्मा सौंपा गया। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। मोदी कैबिनेट ने 5 बड़े फैसले लिए। 14 फसलों के लिए एमएसपी मंजूर की गई है। साथ ही साथ धान की नई एमएसपी 2300 रुपए कर दी गई है। कपास की एमएसपी में 501 रुपए बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं रागी का जिक्र किया जाए तो एमएसपी 4290 रुपए की गई है। जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी, पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। आप इसको 2300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीज, 1310। यानी कहां 1310 था और कहां आज 2300 है। किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है। इसका एमएसपी 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7521 रुपीज डिक्लेयर किया है, जो कि 501 रुपए ज्यादा है, 501 रुपीज ज्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस एमएसपी। अगेन टू गिव द कॉन्टेक्स्ट, 2013-14 में एमएसपी वाज ओनली 3700 रुपीज। जो मिलेट्स है, आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने मिलेट्स के प्रोडक्शन, मिलेट्स की प्रोसेसिंग और दुनिया भर में मिलेट्स के जो पॉजिटिव बेनिफिट्स है उसको एक अलग ही तरीके से प्रोत्साहन दिया है, अलग ही तरीके से एनकरेज किया है। इस एनकरेजमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आज का कैबिनेट का फैसला भी। ज्वार 3371 रुपीज, रागी 4290 रुपीज, बाजरा 2625 रुपीज और मक्का, मेज 2225 रुपीज। बेमेतरा में 2 कारों में टक्कर हुई है। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ। सिमगा बेमेतरा रोड की यह घटना है। डिप्टी सीएम ने संवेदनशीलता दिखाई है। विजय शर्मा ने घायलों की मदद भी की। पुलिस और हॉस्पिटल को फोन कर जानकारी भी दी गई उनके द्वारा। घायलों को 108 से अस्पताल पहुंचा दिया गया। 2 कारों की टक्कर, बड़ा हादसा, कई लोग घायल हुए और इन सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। डिप्टी सीएम वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने घायलों की मदद की। साथ ही साथ एम्बुलेंस बुलाई गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।
बेमेतरा में ये हादसा हुआ है जहां पर दो कारों की टक्कर हुई और 6 लोग घायल हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, किन्हीं लापरवाहियों की वजह से यह हादसा हुआ, अभी घायलों की क्या स्थिति है, बताइए। जी, निश्चित रूप से आज का दिन जो है बेमेतरा के लिए हादसों का दिन रहा है और ये तीसरी घटना आज के दिन में थी जहां NH-30 जो कि रायपुर जबलपुर हाईवे है, वहां सिमगा बेमेतरा के बीच में दो कार आपस में टकराए हैं जिसमें 6 लोग घायल हुए। इसी बीच वहां से डिप्टी CM विजय शर्मा का जो काफिला है वो जा रहा था और डिप्टी CM ने अपना काफिला रोकवाया और संवेदनशीलता दिखाते हुए जो घायल है उनके पास पहुंचे और उसके बाद उन्होंने जो पुलिस अधिकारी है उनको जानकारी दी। उसके साथ साथ उन्होंने जो जिला चिकित्सा अधिकारी है उनसे बात की और घायल जो व्यक्ति थे उन्हें उचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जब घायलों को 108 में रवाना किया गया उसके बाद ही जो डिप्टी CM विजय शर्मा है उनका काफिला जो है कंवरधा के लिए आगे बढ़ा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। और जाते जाते आपको दुर्ग की खबर के साथ छोड़ जाते हैं। जिला सहित राजनांदगांव और बालोद जिले वासियों की प्यास बुझाने वाली शिवनाथ नदी लगातार दूषित हो रही है। संपूर्ण दुर्ग जिले से निकलने वाला दूषित जल वर्षों से शिवनाथ नदी में आकर मिल रहा है, जिससे एक और नदी का जल दूषित हो रहा है तो दूसरी तरफ लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। प्रदेश में सरकारें बदलती रही लेकिन बदले नहीं तो हालात। यही वजह है कि शिवनाथ नदी पुकार रही है कि कोई तो आए जो उसे दूषित होने से बचाए। सरकारें बदल गईं, लेकिन बदले नहीं तो हालात। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये कोई नाला होगा, लेकिन हकीकत ये है कि जिसे देखकर हम नाला समझ रहे हैं वो शिवनाथ नदी है। वही नदी जिसे जीवनदायिनी कहते हैं, जो कंठों की प्यास बुझाती है। कोई 1000-2000 लोगों के कंठ नहीं बल्कि पूरे शहर के लाखों लोगों की प्यास। शिवनाथ नदी में संपूर्ण जिले के सीवरेज, नदी नालों और कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी आकर मिल रहा है। तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर नदी दूषित हो रही है, लेकिन अफसोस कि इसको बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। भिलाई दुर्ग की प्यास बुझाने वाली ये वही शिवनाथ नदी है जहां से संपूर्ण शहर का जो दूषित जल है वो संपूर्ण शिवनाथ नदी में आकर मिल रहा है। देखिए, मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ठीक ये वही स्थान है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना शहर से जो गंदा पानी है नालों के माध्यम से आता है और यहाँ पर आकर मिलता है। और आपको दिखाना चाहूँगा कि ठीक मेरे पीछे में जो है ये 24 MLD फिल्टर प्लांट है जहाँ से संपूर्ण दुर्ग में पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जिस जगह में ये फिल्टर प्लांट है वहीं पर जो है दूषित जल आके मिल रहा है, जबकि नदी थोड़े से किनारे में है। करीब 10 साल पहले दुर्ग नगर निगम ने शिवनाथ नदी को बचाने के लिए सत्तासीन बीजेपी ने STP की योजना बनाई थी। करीब 1 करोड़ की इस योजना के तहत गंदे पानी का ट्रीटमेंट कर पानी को डाइवर्ट कर नदी के एनीकट के दूसरी तरफ भेजने की योजना थी। लेकिन शहर में कांग्रेस की सत्ता आते ही उन्होंने अपने हाथ में काम लिया और फिर काम अधर में लटक गया। उस समय हम लोगों के समय सीवरेज का पानी जो नदियों में जा रहे थे उसके लिए हम लोग प्रयास किए और हमारा पैसा भी 16 वित्त आयोग का पैसा आ भी चुका था और टेंडर प्रक्रिया भी हो चुकी थी। आज उनको विधायक और महापौर को देखना था। विधायक और महापौर में कहीं न कहीं उनमें कमियां पा रही है, इसलिए वो काम नहीं करवा पा रहे हैं। पूरी सरकार रही है। देखिए, भारत सरकार की जो अमृत मिशन योजना थे उसमें इस बात का प्रावधान किया गया था कि नदियों पे जो पानी जा रहा है शहर के नदी नालों का या छोटे छोटे नालियों का, उसको नदी में डालने के पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाए। और इसका प्रावधान अमृत मिशन योजना की जो राशि उपलब्ध कराई गई थी उसमें था और उसका कार्य कुछ विलम्ब से किसी कारणवश तकनीकी रूप से प्रारंभ नहीं हो सका। लेकिन विगत 4 वर्षों से ऐसा देखने में आ रहा है कि उस दिशा में कोई पहल ही नहीं की जा रही है सिवाय प्रेस विज्ञप्ति या बैठकों के अलावा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए करीब 1.5 करोड़ की स्वीकृति भी मिली। काम शुरू भी हुआ, लेकिन लापरवाह अफसरों और नेताओं के कारण ये पैसा पानी में ही समाहित हो गया, क्योंकि जो काम हुआ उसमें तकनीकी खामी आ गई और इस काम को बंद कर दिया गया।
वर्तमान बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव का कहना है कि प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, जल्द ही इस ओर काम किया जाएगा। अभी मेरे विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मैं पहले गया था उस जगह पे, स्थल निरीक्षण करने गया था, टेक्निकल टीम के लोगों को ले गया था, इरिगेशन, नगर निगम और संबंधित विभागीय अधिकारियों को ले गया था। उसमें पुराने गवर्नमेंट पिछले कार्यकाल में कहीं न कहीं कुछ टेक्निकल त्रुटि हो गई, जिसका ये पूरा भुगतना दुर्ग साहब को भुगतना पड़ रहा है। सामान में राहत देने के लिए एक और योजना पैरेलल में पूर्व से तैयार की गई थी डाइवर्सन की, तो नाला डाइवर्सन भी 90% काम हो गया है, लेकिन उसमें नाला डाइवर्सन में पूरी तरीके से राहत नहीं मिल पाएगी, हमको STP पे ही जाना पड़ेगा। जिस जगह दूषित जल आकर मिल रहा है, ठीक उसी के पास इंटक वेल है, जहां से पानी को लिफ्ट कर फिल्टर प्लांट भेजा जाता है। लेकिन जो इंटक वेल द्वारा पानी खींचा जाता है वो पूरी तरह दूषित ही माना जा सकता है, क्योंकि इंटक वेल वहीं पर बनाए गए हैं जहां दूषित पानी आता है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जरा सी चूक से क्या कुछ हो सकता है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।